डियर स्टूडेंट, मैथ विद तौकीर में खुश आमदीद। आज हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 2.3 है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमारा मैथ की वीडियोस में ये 7वां लेक्चर है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना है। दो जी मसावात को हल किए बगैर रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब, यानी पहले हम हल करते थे मसावातों को और उसके रूट्स निकालते थे। अब हमने इसको बगैर हल किए निकालने हैं। तो बगैर हल किए हमारे पास फ़र्ज़ करें, अगर ये म्यारी शक्ल है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0, तो अगर फ़र्ज़ करें हम इसके रूट्स के नाम अल्फ़ा और बीटा रखते हैं, तो जो रूट्स का मजमूआ होता है उसका फार्मूला होता है अल्फ़ा जमा बीटा और वो होता है -b/a, और रूट्स का हासिल ज़रब जो होता है उसका फार्मूला यानी कि अल्फ़ा ज़रब बीटा वो होता है c/a। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हमने निकालना है। तो यहाँ से अगर हम लिखें a बराबर है 1, b बराबर है -5 और c बराबर है 3, उसी तरह आप लिख लेंगे फ़र्ज़ किया अल्फ़ा बीटा मसावात के रूट्स हैं। तो उससे आप क्या लिख सकते हैं जी, मजमूआ जो होगा रूट्स का मजमूआ अल्फ़ा जमा बीटा वो होगा -b/a, यानी कि माइनस इंटू -5/1, तो ये जमा के 5। एक आंसर ये आ गया। और रूट्स का हासिल ज़रब वो होगा अल्फ़ा ज़रब बीटा वो होता है c/a। c आपके पास 3 है, यानी कि 3/1 बराबर है 3। तो यहाँ से आपके पास एक मजमूए का आंसर ये वाला आ गया, और इसी तरह से जो हासिल ज़रब है वो ये वाला आ गया। तो ये तरीका है रूट्स को हल किए बगैर उनका मजमूआ और हासिल ज़रब मालूम करना। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, के की कीमत के लिए ये जो मसावात लिखी गई है आपके पास, इसके रूट्स का मजमूआ उसके हासिल ज़रब के 3 गुना हो, तो के की कीमत मालूम करनी है हमने दरअसल। तो मैं मसावात को दोबारा लिखता हूँ। x की 2 जमा 3 के -7 ज़रब x जमा 5 के बराबर है 0। तो यहाँ से अगर दो दर्जे मसावात से मुवाजना करें तो a बराबर है 1, b बराबर है 3 के -7 और c बराबर है 5 के। तो फ़र्ज़ करें अल्फ़ा बीटा मसावात के रूट्स हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मजमूआ जो होगा अल्फ़ा जमा बीटा, इसको हम रूट्स का मजमूआ लिख लें। वो क्या आ जाएगा -b/a, यानी कि माइनस इंटू 3 के -7/1, यानी कि 7 -3 के। और हासिल ज़रब जो है वो आपके पास अल्फ़ा ज़रब बीटा है वो है c/a, यानी कि 5 के बटा 1 बराबर है 5 के। उसके बाद कहता है रूट्स का मजमूआ जो है उसके हासिल ज़रब के 3 गुना 2, मतलब उसके रूट्स के हासिल ज़रब का 3/2 गुना है। तो आप लिखें दी गई शर्त के मुताबिक आपके पास क्या हो जाएगा कि जो अल्फ़ा जमा बीटा है वो 3/2 अल्फ़ा ज़रा बीटा के बराबर है। तो यहाँ से आप अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू लगा दें 7 -3 के, और ये आ जाएगा 3/2 के ज़रब 2 ज़रब 5 के, यानी कि अल्फ़ा ज़रा बीटा। तो इसको आप इससे ज़रब देंगे तो 2 7 14 -6 के, 2 को इधर ज़रब दे दें और ये 3 5 15 के हो जाएगा। आप सारे को 6 के को आप इधर ले आए तो 15 के जमा के 6 के, और ये आपके पास 14 बच जाएगा। 15 और 6 21 के बराबर है 14। तो यहाँ से के बराबर है 14/21, 7 2 14 और 7 3 21। तो यहाँ से आपके पास के बराबर कितना आ गया 2/3। तो ये कीमत है जिसके लिए इसका रूट्स का मजमूआ उसके हासिल ज़रब के 3/2 गुना होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं कि m की कीमत के लिए अगर मसावात के रूट्स के दिए गया ताल्लुक 3 अल्फ़ा -2 बीटा बराबर 4 को साबित करें। तो हम इसके लिए क्या करते हैं जी, हम सबसे पहले उसी तरह से मसावात लिखते हैं। x की 2 जमा 7x जमा 3m -5 बराबर है 0। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, a बराबर है 1, b बराबर है 7 और
सी बराबर है 3m-5। तो उसी तरह मजमूआ मालूम करते हैं पहले, अल्फ़ा जमा बीटा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, -b/a होता है, यानी कि -7/1 बराबर है -7। तो अल्फ़ा जमा बीटा कितना आ गया, -7। यहाँ से हम क्या करते हैं, हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो आ जाएगा -7 माइनस अल्फ़ा, इसको हम मसावत नंबर ए कह लेते हैं। अब अल्फ़ा ज़रा बीटा होता है c/a, यानी कि 3m-5/1। तो अल्फ़ा ज़रा बीटा क्या आ जाएगा, 3m-5, इसको हम मसावत नंबर 2 कह लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास दिया गया ताल्लुक जो उसने हमें दिया है वो क्या है, 3 अल्फ़ा नफ़ी 2 बीटा बराबर है 4, इसको आप मसावत नंबर 3 कह लें। अब यहाँ हम क्या करते हैं, हम आप जो बीटा की कीमत निकाली थी वो लगा देते हैं। 2 बीटा की कीमत हमने निकाली है यहाँ पे, -7 माइनस अल्फ़ा बराबर है 4। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3 अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 2 अल्फ़ा बराबर है 4। तो 3 और 2 5 अल्फ़ा, ये 14 इधर आकर माइनस होगा, तो ये 4 माइनस 14 यानी कि 5 अल्फ़ा बराबर है माइनस का 10 बनेगा। और यहाँ से अल्फ़ा कितना आ जाएगा, -10/5, यानी कि अल्फ़ा बराबर है माइनस का 2। अब आप बीटा की कीमत लगा लें, आप लिखें जी अल्फ़ा की कीमत मसावात इसी 3 में दर्ज कर लेते हैं हम। 3 में दर्ज करने से, जब 3 में दर्ज करेंगे तो 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा बराबर है 4। तो 3 ज़रा माइनस के 2 माइनस 2 बीटा बराबर है 4। तो ये माइनस के 6 माइनस 2 बीटा बराबर है 4। तो -2 अल्फ़ा बराबर आ जाएगा, ये 6 तरह जाकर जमा हो जाएंगे तो 10। तो यहाँ से बीटा बराबर है -5। अब आप लिखें जी ये जो अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा बीटा की कीमत मसावात, ये हम दर्ज करेंगे इसको मसावात नंबर 2 में, तो वहाँ से m की कीमत आ जाएगी 2 में दर्ज करने से। जब 2 में दर्ज करेंगे 2 मसावात है, अल्फ़ा ज़रा बीटा बराबर है 3m-5। तो ये अल्फ़ा कीमत -2, बीटा की कीमत -5 और ये 3m-5। तो ये नफ़ी जमा 10 हो जाएंगे, ये 5 इधर आकर जमा के 5 बराबर है 3m। तो यहाँ से 3m बराबर है 15। तो 3 को इधर तकसीम करेंगे तो 15 तकसीम 3, तो आपके पास m बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो ये आपके पास आंसर है जो इस ताल्लुक को सही साबित करता है। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का ये आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। इसका हमने पहला पार्ट करना है कि m की कीमत मालूम करें अगर दर्ज ज़ैल मसावत के रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब दोनों एक दिए गए अदद लैम्डा के बराबर हों। तो सबसे पहले दूसरी तरह हम से लिख लेंगे a बराबर है 2m-3, ये b की वैल्यू होती है आपको पता है 7m-5, और ये c की वैल्यू होती है 3m-10। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि आपने लिखना है अल्फ़ा जमा बीटा, तो वो हो जाएगा सॉरी ये -7m-5, ये क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये -b/a होता है, बता 2m-3। और अल्फ़ा ज़रा बीटा क्या होता है c/a, यानी कि 3m-10/2m-3। तो अब क्योंकि उसमें क्या हमारे पास हम लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक कहता है अल्फ़ा जमा बीटा वो भी एक अदद लैम्डा के बराबर है और अल्फ़ा ज़रा बीटा भी लैम्डा के बराबर। देखें अगर दो मसावातों की एक साइड बराबर हो तो दूसरी भी बराबर होती है, तो ये दोनों एक अदद लैम्डा के बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा जमा बीटा जो है वो बराबर है अल्फ़ा ज़रा बीटा के। तो यहाँ इनकी वैल्यू लगा दें, यानी कि -7m-5/2m-3 बराबर लिख दें आप 3m-10/2m-3 के। तो 2m-3 इधर आकर ज़रब हो जाएगा, तो ये -7m-5, इसको इधर रहने दें, सिर्फ ये वाला इधर जाकर जमा कर दें तो आपके पास आसानी से ये कट जाएगा।
2m जमा 3। तो ये वाला तो इससे कट गया, ये माइनस के 7m बन गए और ये प्लस के 5 बन गए और ये 3m माइनस 10। m वाला आप इधर ले जाएं 7m जमा 3m हो जाएगा और ये 10 इधर ले आएंगे तो 5 जमा 10। तो ये दरअसल बन गया 7 और 3 10m और ये 5 3 15। तो m इधर रहने दें, 15 को इधर तकसीम 10 तकसीम कर दें, 5 3 15 और 5 2 10। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, m बराबर है 3/2। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे जो है अपनी राय से आगाह करते रहा करें, उससे मुझे हौसला अफजाई होती है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपका हामी हो नासिर हो।